नमस्कार बच्चों। चित्रकूट में राजसभा मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य साकेत से लिया यह काव्यांश और इसकी व्याख्या हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि कैकई लगातार अनुनय विनय करती है राम से अयोध्या को लौट चलने के लिए, लेकिन साथ में आई कौशल्या जब समर्थन करती है राम के कथन का कि राम दृढ़ प्रतिज्ञ है और जब तक अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह पूर्ण नहीं कर लेते हैं, मैं जानती हूँ वो लौटकर अयोध्या नहीं आएंगे। तब कैकई कहती है कि 14 वर्ष एक बहुत लंबा अंतराल होता है और इतने वर्षों तक मैं किससे अपने मन की बात अयोध्या में कहूँगी। यही संवाद चित्रकूट में चल रहा है। तब राम पुनः कैकई को समझाते हुए कहते हैं कि पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटाकर वह कब कहाँ लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। राम समझाते हैं, अपने कुल की परंपरा को याद दिलाते हैं कैकई माँ को। कहते हैं कि हे माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रघुकुल में जो वचन एक बार दे दिया जाता है वह कभी भी लौटा कर वापस नहीं लिया जाता है। यह प्रतिज्ञा निर्वाह का प्रण रघुकुल की परंपरा रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम सब जानते हैं इस बात को। तो तुम्हारे प्राण खिन्न क्यों हो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं, मन आपका क्यों खिन्न हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रेम और कर्तव्य कभी भिन्न होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। राम का कहना यह चाहते हैं कि प्रेम और कर्तव्य पूरक होते हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी हम पूरी तत्परता के साथ करते हैं। तो इसीलिए कहना चाहते हैं राम कि मुझे आपसे प्रेम है, मुझे अपनी कैकई माँ से प्रेम है और इसीलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं कैकई के दिए हुए वचन की लाज रखूं। और इसीलिए जब तक मेरा 14 वर्ष का वनवास पूरा नहीं हो जाता तब तक यह संभव नहीं है कि मैं लौटकर अयोध्या को जाऊं। आगे देखिए बच्चों। जाने दो निर्णय करे भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरी इनकी चिरपंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। जब नहीं मानती है कैकई तो फिर से समझाते हुए राम कहते हैं कि जाने दीजिए, मेरी और आपकी बात जाने दीजिए। अब निर्णय कौन करेगा? भरत। न तो राम स्वीकार करते हैं न कैकई मान रही है। तो ऐसे में राम कहते हैं कैकई से कि अब हमारा निर्णय भरत ही करेगा कि मुझे अयोध्या जाना चाहिए या यहीं रहकर अपने प्रण का निर्वाह करना चाहिए। तो मेरा कथन यथार्थ है या आपका वास्तविक है यह अनुनय, और मुझे जाना चाहिए अयोध्या, इस बात का निर्णय मध्यस्थ बनकर भ्राता भरत ही करेगा। भ्राता मतलब भाई। इनकी चिरपंच रही तुम माता। अपने बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए राम कि जब मेरा और भाइयों का विवाद हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था बचपन में, तो आप हमेशा पंच बनकर हमारे विवाद को सुलझाती थी, मध्यस्थता करती थी। पंच का मतलब है मध्यस्थता करना। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल भिन्न हो गई है और आज हम दोनों का मध्यस्थ कौन बन गया है? यह भ्राता भरत। वही मध्यस्थ बनकर हमारी बीच का जो ये संवाद, जो विवाद है, उसको सुलझाएगा, बताएगा क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। हाँ आर्य भरत के लिए और था कितना। बस भाई
लो माँ कहे और यह कितना। जब हम पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं काव्य के बच्चों, आप इसके जो चिन्ह हैं, भाषिक चिन्ह, उन्हें उन पर भी ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि उद्धरण चिन्ह खत्म हो गया है और एक नई पंक्ति के साथ उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब ये किसी और का संवाद है, और यह संवाद है कैकई का। ऊपर वाला संवाद राम का, उसके बाद आ गया है कैकई का संवाद कि हाँ आर्य भरत के लिए और था इतना, कि है राम, पुरुष श्रेष्ठ राम, भरत के लिए अब और इतना बाकी था कि अब उसे मध्यस्थता भी करनी पड़ेगी। इतना सब कुछ उसने सहा है, बिना कुछ किए उसे इतना कुछ सहन करना पड़ा है, और अब आज यह स्थिति आ गई कि अपनी माँ कैकई और बड़े भ्राता राम के बीच वो मध्यस्थता करेगा। अब देखिए बच्चों, वापस इन्वर्टेड कॉमास बंद हो गया है और एक नई पंक्ति आ रही है आगे, जो भी अवतरण चिन्ह में बंद है। इसका मतलब यह किसी अन्य का संवाद है, और यह संवाद है भरत का। क्या कहता है भरत? बस भाई लो माँ कहे और यह कितना। बहुत दर्द है इस पंक्ति में, भरत का दुख अभिव्यक्त हुआ है। कहते हैं, आग्रह करते हैं, विनय करते हैं राम से कि हे भाई अब बस करो, बहुत हो गया है। माँ कैकई ने आपसे बहुत अनुनय विनय कर लिया है, बार बार वो आपसे लौट कर अयोध्या चलने के लिए आग्रह कर रही है। इतना पश्चाताप अब उसने कर लिया है, और क्या कर सकती है कैकई माँ। तो इसीलिए अब आप मान जाओ और लौट करके अयोध्या को चलो, और वहाँ जो शासन व्यवस्था है, जो राजकाज है, उसको आप संभालो। तो यहाँ पर बच्चों यह जो काव्यांश है वो बड़ा ही मार्मिक है, भावपूर्ण है, और यहाँ पर राम, कैकई और भरत के चरित्र की विशेषताएं उद्घाटित हो रही है। कथ्य की दृष्टि से बहुत प्रभावी बन पड़ा है, और अगर हम अभिव्यक्तिगत दृष्टि से देखें, भाषिक पक्ष देखें इन काव्य पंक्तियों का, तो भाषा खड़ी बोली हिंदी का सरल रूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और शैली जो है वो संवादात्मक है। इसके आगे का काव्यांश हम अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।